बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का मौजू है तकबीर तहरीमा के सही होने की शर्तें। ये एक निहायत अहम और बुनियादी मौजू है, क्योंकि अगर शर्त पूरी न हो तो नमाज अदा ही नहीं होती। आइए कुरान और सुन्नत और फ़िक़े हनफी की रोशनी में इस मौजू को समझते हैं। तकबीर तहरीमा के सही होने के 8 शराइत हैं। एक, तकबीर तहरीमा का क़याम में होना शर्त है, यानी जो शख्स फ़र्ज़ नमाज खड़ा होकर पढ़ता है उसके लिए तकबीर तहरीमा भी खड़े होकर कहना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स कुदरत के बावजूद बैठकर तकबीर कहे तो नमाज दुरुस्त न होगी। 2, जिन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है उनमें तकबीर तहरीमा भी क़याम की हालत में कहना ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई शख्स क़याम पर क़ादिर न हो तो बैठकर तकबीर कह सकता है। 3, तकबीर तहरीमा नियत के साथ मुत्तसिल होना शर्त है। अगर नियत पहले की और बहुत देर के बाद तकबीर कही तो नमाज सही ना होगी। 4, तकबीर तहरीमा अपनी आवाज़ से कहना ज़रूरी है, यानी कम अज़ कम इतनी आवाज़ हो कि खुद सुन सके। सिर्फ दिल में कहना या होंठ हिलाना काफ़ी नहीं। 5, तकबीर तहरीमा के अल्फाज ऐसे हों जिनसे अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई ज़ाहिर हो। 6, अगर किसी शख्स ने अल्लाहु अकबर के अलावा कोई ऐसा लफ्ज़ कहा जो अल्लाह की बड़ाई कर दलालत न करे तो तकबीर तहरीमा सही ना होगी। 7, अल्लाह के लफ्ज़ में लाम के बाद अलिफ बढ़ा देना, मसलन अल्लाह, या किसी हर्फ की ऐसी गलती करना जिससे माना बदल जाए तो तकबीर सही ना होगी। 8, तकबीर तहरीमा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इसके अलावा कोई और कलाम मिलाना जायज़ नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया तो तकबीर सही न होगी और नमाज शुरू ही न होगी। किताबें दुर्र मुख्तार, मराक़ीउल फ़लाह, फ़तावा आलमगीरी, इल्मुल फ़िक़्ह। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे मज़ीद दीनी मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नमाज की बाकी शर्तों पर तफसील से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।